हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है संदीप। मार्केट ओपन होने वाला है। प्री ओपनिंग सेशन में मार्केट में बढ़त देखी गई है 0.3% के लगभग दोनों। बैंक निफ्टी 133% 133 पॉइंट्स ऊपर, 70 पॉइंट ऊपर है अपना निफ्टी। और हम लोग यहाँ पे ऐसे सेटअप में सेलिंग साइड का कहीं कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे, हालांकि बाइंग साइड पे भी जा सकता है। तो लेट्स सी, मार्केट खुल चुका है। टिक्स नहीं अपडेट हो रही हैं। तो मार्केट खुल चुका है, थोड़ी कैंडल्स बनती है तो मैं आपसे मिलता हूँ। देन किस तरह की हम लोग ट्रेड लेंगे उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन बना ली है 748 पे। देख सकते हो यहाँ से ये 758 पे चला गया था। वहाँ पे हम जस्ट देखने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ये रिवर्सल तो नहीं मारेगा, लेकिन जब देखा कि ये नीचे से रिजेक्शन ले रहा है तो हमने 748 पे हमने बना लिए। इसके पीछे का रीज़न डिस्कस कर लेता हूँ, जिसमें निफ्टी के चार्ट को भी हमको देखना पड़ेगा। देख सकते हो कि बैंक निफ्टी है, दो तीन चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। पिछली बार चार्ट ने क्या किया था, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, पिछली बार सेम मोमेंटम हुआ था, मार्केट नीचे गया था फिर ऊपर चला गया था। ठीक है, तो इस बार अगर मार्केट में कुछ उसी तरह से चीजें बन रही हैं तो पहली बात तो चार्ट रिपीट नहीं होता। नेगेटिव कैंडल बनी है तो इस बार नीचे ऊपर नहीं, मतलब नीचे जाके ऊपर जाएगा ऐसा नहीं है, नीचे जाके सीधे नीचे आना चाहिए। ठीक है, ये सपोर्ट के लिए हुआ, इसके बेसिस पे खाली हम ट्रेड नहीं ले ले रहे हैं। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि इस वाले चार्ट में क्या हुआ है। देखो इस वाले चार्ट में क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ पे लोगों ने सेल किया, ठीक है, जब यहाँ पे लोगों ने सेल किया तो ऊपर मार्केट ले गया और सेलर के एसएल हिट करवा दिए। फिर लोगों ने जब इस पॉइंट का, देख रहे हो ये इस वाले पॉइंट का जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे लोगों ने बाई करवाया तो मार्केट नीचे आ गया। फिर जब इस वाले पॉइंट का, देखो ये वाले पॉइंट का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे नीचे आने लगा, तब सेलर आ गए मार्केट में, फिर मार्केट ऊपर ले गया। तो यहाँ तक देखो, यहाँ पे बायर उतने नहीं है, यहाँ पे सारे जो सेलर थे ना, यहाँ पे सेलर ही कर रहे थे, सेलर को ऊपर लेके निकाल गया। ठीक है, यहाँ से पूरा जो देख रहे हो, ये जो भयंकर सी कैंडल बनी है ना, सॉरी, ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है, ये सेलर को की पोजीशन निकलने वाली कैंडल है। ठीक है, फिर जैसे ही ऊपर चला गया तो मार्केट नीचे आने लगा, यहाँ पे रैंडम बायर आ गए, मार्केट नीचे आ गया, और यहाँ पे और बायर ऐड हुए। लोगों को क्या लगा, लोगों को लगा कि ये मार्केट रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ बायर आ गए तो मार्केट फिर नीचे आ गया। ठीक है, अभी बायर निकले नहीं है। देखो ये पूरी कैंडल में रिट्रेसमेंट समझ रखा है मार्केट ने। क्या समझ रखा है रिटेलर ने, यहां से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे तो धीरे धीरे सेलर ऐड हुए, इस कैंडल में सेलर निकल गए, देन मार्केट नीचे आने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर आ गए थे, रैंडम नीचे आने लगा, और उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट जो है धीरे धीरे नीचे आने लगा। ठीक है, क्यों धीरे धीरे आ रहा है, यहाँ बायर ही ऐड है। ये जो सारे बायर है ना, इनका एसएल इस पॉइंट पे है 48,070, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आज ट्रेड बनाने की। अब मैं देखो आपसे बात करता हूँ कि क्या 48,070 तक, इसके ब्रेकडाउन तक हमें रुकना चाहिए। देखो यार, मैं तो रुकने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। मैं केवल रुकूंगा तो अगर मैक्सिमम रुक गया तो इस पॉइंट के ब्रेकडाउन तक, 48,241 तक। ठीक है, इसके ब्रेकडाउन तक रुक जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं रुकने वाला। ठीक है, और हमने पोजीशन नहीं चेक करी, जरा पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट है ना, लगभग 80 पॉइंट का रहता है, तो 75 पॉइंट तो 72 पॉइंट दिखा दी, तो इसमें तो निकालने से रहा। ठीक है, तो अपना जो है लगभग लगभग इतना तो है ही है। ठीक है, इतना तो बुक होना ही चाहिए। और जब इतना ऊपर जा चुका है तो हम अपने एसएल को भी ट्रेल करेंगे। 80 पॉइंट का हमारा जो एसएल होता है उसे अब कम कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया तो फिर पक्का मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, 20 पॉइंट का यहाँ पे मैं अपना कर लेता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी के चार्ट में देख लेते हैं। तो ये चीज मैंने आपको समझाई, बायर सेलर की पोजीशन। ठीक है, तो ओके, सो यहाँ पे अपने टारगेट के आसपास ही है। मैं देख लेता हूँ, देखो ब्रेकडाउन भी हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसके ब्रेकडाउन के लिए वेट किया जाए। चलो, अभी मैं अपनी पोजीशन निकालने की कोशिश करता हूँ। इसका ब्रेकडाउन, अभी पोजीशन निकली नहीं है। ठीक है, अभी तो बायर ही ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, इसके नीचे तक जाएगा मार्केट। ठीक है, ओके, आने देते हैं, आने देते हैं।
देखो यही होता है कि अपना टारगेट के पास निकाल लो, वरना देख रहे हो मार्केट घूम फिर के नीचे ही आ गया, लेकिन प्रीमियम जो है लगातार डिके हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मोमेंटम आया था तब प्रीमियम बढ़ा था। तो यहाँ पे अभी बायर ही ऐड हो रहे हैं, बायर को आने नहीं देगा मार्केट। जैसे हमको दिखेगा दोबारा हम निकाल लेंगे। ओके, चलो हमने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली, ठीक है। तो अपने 80 का टारगेट जो है यहाँ पे अचीव कर लिया। ये डेफिनेटली नीचे भी जा सकता है, रिवर्सल भी मार सकता है, इसके लिए हम नहीं बैठेंगे। टारगेट अपना बुक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि इस पॉइंट का भी ब्रेकडाउन हो सकता है। तो पहले जिस तरह की मैं ट्रेडिंग करता था उसमें काफ़ी ज़्यादा रुकता भी था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, इतना ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, अगर आपका टारगेट आ जाता है तो देखो मार्केट में पोजीशन बुक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टारगेट आ जाता है तो उसे निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपका जो है टारगेट नहीं आया है तो आप वेट कर सकते हो। एसएल हो गया है तो भी निकाल सकते हो। तीसरा रीजन मैंने क्यों लिया था ट्रेड, वो बता देता हूँ कि मैंने आपको दो रीजन डिस्कस किए। एक तो कभी चार्ट रिपीट नहीं होता, ठीक है, ये तो सपोर्ट के लिए था। दूसरा रीजन था देखो जो ये मार्केट में जो पोजीशन बनी थी वो। तीसरा ये कि देखो उस समय क्या था, जब हमने पोजीशन बनाई थी तो ये जो निफ्टी है लगातार ऊपर जा रहा था। देखो निफ्टी क्या है, मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया कि आजकल थोड़ा सा ट्रैपी टाइप का हो रहा है, ठीक है। इतना ज्यादा ट्रैपी हो रहा है कि ऑपरेटर इसमें आके बैठ गया, क्योंकि वीकली एक्सपायरी इसमें है, इसके वॉल्यूम बड़े हैं, इसमें जो है ज्यादा लोग आ रहे हैं इस समय ट्रेड करने के लिए। तो देखो लगातार ये ऊपर जा रहा था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहां पे ऊपर जाएगा तो उसके अगेंस्ट आ जाएगा, नहीं। बैंक निफ्टी में ऐसे कुछ चार्ट बने थे जिसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी को नीचे जाना था। लेकिन अगर दूसरा इंडेक्स बार बार ऊपर जा रहा है तो क्या करते हैं ना लोग कि इस वाले इंडेक्स को देख के इसमें बाइंग की पोजीशन बनाने लगते हैं। तो यहाँ पे लोग बाइंग की पोजीशन बनाने लग रहे थे, क्यों? वो देख रहे थे कि निफ्टी है, जो दूसरे से रेफरेंस लेते हैं। तो यहीं पे आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है, यहीं पे जो रिटेलर धोखा खा जाते हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि आज मतलब और भी दिन ऐसा होता है कि ये ऊपर क्यों जा रहा है, जबकि बैंक निफ्टी में तो एसएल नीचे है। तो इसको देख के और भी ज्यादा जो है रिटेलर फंस गए। तो यहाँ पे जिनके एसएल थे उनके हिट कराने तो मार्केट नीचे आ ही रहा है। प्लस मार्केट को क्या चाहिए कि मैं अगर नीचे जा रहा हूँ तो और भी ज्यादा लोगों को ट्रैप कर सकूं। इसलिए मेरे पूरे जो मैं अदर वीडियोस देता हूँ जितने भी नॉलेज के लिए, ठीक है, वो मेरे भी जितने एक्सपीरियंस है उन सारे वीडियो में बात करता हूँ कि मार्केट में ना ऐसा ही होता है काम। अब यहाँ पे एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। यहाँ पे जो पहले यहाँ पे इस एरिया में जो बायर हैं, इस एरिया में जो बायर थे उनको तो मार्केट निकाल ही रहा है आज। प्लस यहाँ पे और लोगों को भी फंसा दिया। और यहाँ पे लोग और क्यों फंसे? जिन्होंने इससे रेफरेंस लिया था, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसीलिए जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बन रही थी तो कहीं ना कहीं मैं जो है अंदर ही अंदर मुझे कॉन्फर्मेशन मिलता जा रहा था कि ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी जब इसकी ग्रीन कैंडल पे अगर आप बार बार देखो तो थोड़ा ये भी होता है कि कहीं और ज्यादा ग्रीन, कहीं और ज्यादा ग्रीन ना, को बहुत ज्यादा ग्रीन बनने लगी तो भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जैसे ही इसने ये वाली विक बनाई, देख सकते हो कि सेलर का प्रेशर दिखना चालू हो गया। बस वहीं से मुझे कॉन्फर्मेशन मिल गया था। तो अपना जो प्रीमियम है उस समय देखो, ये प्रीमियम यहाँ से निकल भी गया था, तब भी मैंने कहा था कोई बात नहीं, प्रीमियम निकलता है तो निकलने दो, कोई इश्यू नहीं है। 760 तक पहुंच गया था, मुझे पता था कहीं ना कहीं से वापस जरूर आएगा। तो 760 के बाद 740 आया, 740 के बाद दोबारा 752 आया। जब मुझे लगा कि नीचे से फिर से रिजेक्शन ले रहा है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश है, देन उस समय जो हमने अपनी पोजीशन यहाँ पे बना ली, ठीक है। तो इस तरह से होता है। देख सकते हो कि 80 पॉइंट का हमने प्रॉफिट बुक किया है और ये जो 130 पॉइंट तक गया है। तो देखो ये सब नहीं देखा जा सकता है क्योंककि मार्केट इस पॉइंट का ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया है। अब यहाँ पे सेलर आ सकते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग पॉइंट के ब्रेकडाउन के बाद एकदम से भी मार्केट कभी भाग जाता है। यहाँ से एकदम से भागने का मतलब जो 80 पॉइंट का आपका प्रॉफिट है वो 1 मिनट में छूमंतर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। मार्केट में अपनी पोजीशन निकालनी बहुत जरूरी है। अगर एसएल हिट हो जाए, लॉस दिखने लगे तो निकाल लो, प्रॉफिट दिखने लगे तो निकाल लो, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो कि 130 से सीधे आधा हो गया है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया है। समझिए बात को, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे सेलर आ गए। सेलर आ गया, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि धीरे 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 मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। और वैसे भी ये ऑप्शन है, जहां पे ये धीरे चलने लगा इंडेक्स का चार्ट, वहां से फिर समझ लो कि ऑप्शन बायर्स का जो है फिर परेशानी चालू हो जाती है, ठीक है। तो ये था बहुत ही सिंपल सा था लॉजिक। तो अ, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई अगर डाउट हो तो भी बताना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।